देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल का अनुमान। 543 सीटों में एनडीए को मिल सकती है 371 से 401 सीटें। बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिलेंगी। अन्य के खाते में जा सकती हैं 28 से 38 सीटें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फिर हो सकती है बड़ी हार। पार्टी को मिल सकती हैं 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती हैं 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल का अनुमान। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती हैं 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट की शिवसेना जीत सकती है 5 से 7 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 12 से 16 सीटें आ सकती हैं। जगनमोहन की YSR कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा फायदा। आपको सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी यूपी में इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अकेले अपने दम पर 62 से 68 सीटें जीत सकती है, जबकि यूपी में कांग्रेस को 1 से 3 सीटें ही मिलने का अनुमान। मायावती की पार्टी BSP अब की बार खाता खोलती नहीं दिख रही है। 2019 में मिली थी 10 सीटें। महाराष्ट्र में बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट को 4 से 5 सीटें और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 42 में से 22 से 26 सीटें जीत सकती है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 14 से 18 सीटें का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 2 और लेफ्ट पार्टियों का हो सकता है सुपड़ा साफ। ओडिशा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 21 सीटों में से 15 से 17 सीटें जीत सकती है। ओडिशा में बीजू जनता दल को मिल सकती हैं 4 से 6 लोकसभा सीटें। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल का अनुमान। दक्षिण के एक नए राज्यों में बीजेपी एंट्री कर सकती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और कर्नाटक में बड़े नंबर और ज्यादा वोट शेयर के साथ खड़ी नजर आ रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। डीएमके को 16 से 18, कांग्रेस को 6 से 8, AIADMK को 0 से 1 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीट जीत सकती है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस 6 से 8 सीट, BRS 0 से 1, AIMIM भी 1 सीट निकाल सकती है। दक्षिण के दुर्ग कर्नाटक में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 28 सीटों में से बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 8, जेडीएस को 1 से 3 मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में से बीजेपी को 1 से 3 सीट, कांग्रेस को 9 से 11, CPIM को 3 से 5, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें। एग्जिट पोल में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1 सीट, आपको 1 भी सीट नहीं मिलेगी। एमपी के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब की बार 400 पार, एमपी की 29 सीट जीतेंगे। शिवराज सिंह का विपक्ष पर तंज, अभी उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, कुछ दिन बाद ईवीएम को दोषी बताएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, बीजेपी की 10 से 15% सीटें बढ़ रही हैं, बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, एग्जिट पोल का आंकड़ा 4 जून को और बढ़ेगा, ये पीएम की नीति और नीयत की जीत है। एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पीएम मोदी और की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा वे 4 जून को भी यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ये जनता का फैसला नहीं है, उन्हें सिस्टम और देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता चरणदास महंत, एनडीए को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल पर केंद्र में इंडी गठबंधन ही बनाएगा सरकार। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने एग्जिट पोल पर कहा, पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास और उस विश्वास का बटन दबाकर लोगों ने कमल खिलाया। एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएम मोदी की डंका देश में फिर एक बार बज चुका है। एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया जनता का। एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को मिलेगी 295 से अधिक सीट। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, एनडीए 3-4 दिन खुश हो ले, इंडिया अलायंस 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष KN अमलाई ने कहा, दक्षिण के लोगों ने पीएम मोदी के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। इंडी गठबंधन ने प्रचार में सिर्फ उत्तर दक्षिण किया।
एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार बोले, मुझे किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं। डीके शिव कुमार ने किया दावा, कहा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम कर्नाटक में दोहरे आंकड़े को पार करेंगे। डीएमके सांसद टीआर बालू ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा केंद्र में इंडी गठबंधन बनाएगा स्थिर सरकार, ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर। एग्जिट पोल पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा, हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। रविंद्र रैना का बयान, देश की जनता ने तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पर असीम भरोसा किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल पर बोले ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश में हमें 80 की 80 सीटें मिलेंगी, एक तरफा चुनाव बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की शिकायत की। आरजेडी के चुनाव चिन्ह वाला गमछा लेकर मतदान केंद्र में जाने का लगाया आरोप, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे के घर हुई इंडिया अलायंस की बैठक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव हुए शामिल। बैठक में शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, कल्पना सोरेन, महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के नेता भी शामिल। इंडिया अलायंस की करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग, काउंटिंग समेत चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। मीटिंग खत्म होने के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने दिखा विक्ट्री साइन। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, हम एकजुट। कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताया अनुमान, कहा इंडिया अलायंस को कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। मीटिंग में पीएम फेस पर नहीं हुई चर्चा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, इस पर बाद में बात होगी। कांग्रेस चीफ खड़गे के सुझाव पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राहुल को अगर पहले पीएम कैंडिडेट बताते तो सीटें और कम हो जाती। खड़गे के 295 सीट जीतने वाले बयान पर बोले हरदीप सिंह पुरी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप, कहा जिला कलेक्टर्स को धमका रहे हैं शाह। बिहार में इस बार चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग की। पुरुषों ने 53%, जबकि महिलाओं ने 61% से ज्यादा वोटिंग की। बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में की पूजा। चुनाव खत्म होने पर लिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट हैं बांसुरी। सिक्किम में विधानसभा चुनावों में वोटों की काउंटिंग जारी। 32 सीटों पर के लिए हो रही वोटों की गिनती। एसकेएम को एक तरफा बढ़त। अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों की काउंटिंग जारी। रुझानों में बीजेपी को बहुमत। 50 सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती। 10 विधानसभा सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। चुनाव अच्छी तरह पूरा कराने पर पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ की। पीएम ने सुरक्षा बलों के प्रति भी आभार जताया। चुनाव के सभी भागीदारों को पीएम मोदी ने भी शुक्रिया कहा। नारी और युवा शक्ति का जताया विशेष आभार। मतदान खत्म होने पर चुनाव आयोग ने जताया आभार। मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों समेत सभी को सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट 5 जून को सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में दी दलील। कहा अगर मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़ी तो एम्स समेत किसी भी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। बेंगलुरु की एक अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को तलब किया। 7 जून को पेश होने का आदेश। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत। कहा सेना में भेदभाव को खत्म करें। दिल्ली में जल संकट जारी। कई इलाकों में टैंकर से की जा रही सप्लाई। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में टैंकर से पानी लेने के लिए लाइन में लगे लोग। दिल्ली को सरप्लस वाटर देने की याचिका पर 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर है याचिका। दिल्ली सरकार के आरोप पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, समझौते से ज्यादा पानी दिया जा रहा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। मंदिर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात, बच्चों के साथ की बातचीत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल टावर को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। दोड़ाई थाना इलाके में धुरमी गांव की घटना। पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बिहार के मसौड़ी में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव की गाड़ी के आगे एक युवक ने हवाई फायरिंग की। रामकृपाल पूरी तरह सुरक्षित। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के में माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर। 2 ट्रेन ड्राइवर घायल, गंभीर हालत में पटियाला के अस्पताल रेफर। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने पूरी बस को चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भोपाल के एमपी नगर में एक इमारत में बीती रात लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जिस इमारत में आग लगी वहां भोपाल का मशहूर मिलन रेस्टोरेंट। हालांकि आग रेस्टोरेंट में नहीं लगी, आग इमारत की टॉप फ्लोर पर लगी थी। गुजरात के मेहसाणा में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में नहीं थम रही आग, मेहरा फॉरेस्ट रेंज में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। एमपी के श्योपुर में दर्दनाक हादसा, नाव डूबने से 5 बच्चों समेत 7 की मौत। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। हरियाणा के सिरसा में बीती शाम हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव, आने जाने वालों को हुई परेशानी। झारखंड की जामताड़ा समेत कई इलाकों में हुई बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। उत्तराखंड आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सैकड़ों पेड़ उखड़े। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, हरिद्वार में कतारों में नजर आए श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में एनडीआरएफ कर्मियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग, 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। मई में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा, 1 करोड़ 73 लाख के बाद पहुंचा आंकड़ा। सुनीता विलियम्स के साथ बोइंग के स्टारलाइनर का प्रक्षेपण उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले रद्द किया गया, अंतरिक्ष के लिए भरने वाली थी उड़ान। अमेरिका में T20 विश्व कप का हुआ आगाज, ओपनिंग मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। जॉन्स ने गॉस के साथ 131 रन की साझ उठाई। T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड सबसे अधिक 2-2 बार बने चैंपियन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक बार जीता है खिताब। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी का मैच गुआना में रात 8 बजे से खेला जाएगा। T20 विश्व कप में 4 ग्रुप में 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा, हर ग्रुप को 5-5 टीमों को किया गया शामिल। अमेरिका में भारत की जीत से शुरुआत, T20 विश्व कप के प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 183 रनों का दिया लक्ष्य, बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी जारी, हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। जर्मनी के बेबनहाउसेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। थाईलैंड के बैंकॉक में LGBTQ एनुअल प्राइड परेड का आयोजन हुआ, 10,000 से ज्यादा लोग परेड में हुए शामिल।